दोस्तों, भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐसा जिला जिसकी पहचान केवल उनके इतिहास से नहीं बल्कि पवित्र नर्मदा नदी, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति से भी है। हम बात कर रहे हैं नर्मदापुरम जिले की। इससे पहले यह जिला होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। नर्मदा के तट पर बसा यह जिला मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और भौगोलिक धरोहर में विशेष स्थान रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे नर्मदापुरम का इतिहास, भूगोल, जनसंख्या, पर्यटन, संस्कृति और विकास की पूरी कहानी। दोस्तों, नर्मदापुरम जिला मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यह जिला नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है और नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय भी है। पहले इसका नाम होशंगाबाद था, लेकिन वर्ष 2022 में इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 5408 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ 8 तहसीलें, 7 विकास खंड और 900 से अधिक गांव स्थित हैं। नर्मदापुरम रायसेन और सीहोर जिला, पूर्व में नरसिंहपुर, दक्षिण में बैतूल तथा पश्चिम में हरदा जिला स्थित है। दोस्तों, नर्मदापुरम का इतिहास लगभग 600 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। इस नगर की स्थापना मालवा के शासक सुल्तान होशंग शाह गौरी ने 15वीं शताब्दी में की थी, जिसके कारण इसका नाम होशंगाबाद पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान यह क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार का हिस्सा था। स्वतंत्रता के बाद यह मध्य प्रदेश राज्य में शामिल हुआ। नर्मदा नदी के कारण यह क्षेत्र प्राचीन काल से धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। दोस्तों, नर्मदापुरम जिला मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी और सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ का भूभाग मैदानी क्षेत्र और पहाड़ियों का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है। नर्मदा नदी इस जिले की जीवन रेखा है। यह न केवल सिंचाई का प्रमुख स्रोत है बल्कि धार्मिक आस्था का भी केंद्र है। जिले का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र से आच्छादित है, जिससे यहाँ जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता देखने को मिलती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गेहूँ, सोयाबीन, चना और धान प्रमुख फसलें हैं। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार नर्मदापुरम जिले की कुल जनसंख्या लगभग 12,40,000 है, जिसमें ग्रामीण आबादी लगभग 8 लाख से ऊपर और शहरी आबादी लगभग 3 लाख से ऊपर है। हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोलियां भी प्रचलित हैं। नर्मदा जयंती यहाँ का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है। इस अवसर पर नर्मदा तट विशेष रूप से सजाया जाता है और हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। यहाँ की संस्कृति में लोकगीत, लोक नृत्य और धार्मिक परंपराओं का विशेष महत्व है। दोस्तों, नर्मदापुरम का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है सेठानी घाट। नर्मदा नदी के किनारे स्थित यह घाट अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की संध्या आरती का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चंद्रभान संगम वह स्थान है जहाँ तावा और नर्मदा इन दोनों नदियों का संगम होता है। इसे मध्य प्रदेश का प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ मकर संक्रांति और अन्य पर्वों पर विशाल मेले लगते हैं। पचमढ़ी जिले के समीप स्थित पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा यह हिल स्टेशन प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तावा बांध जिले का प्रमुख जलाशय है, जो सिंचाई और बिजली उत्पादन के साथ साथ पर्यटन का भी विशेष आकर्षण केंद्र है। दोस्तों, आज नर्मदापुरम तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। रेलवे, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल रही है। शिक्षा, कृषि, पर्यटन और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी यह जिला लगातार आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, नर्मदापुरम केवल एक जिला नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। मां नर्मदा की पावन धारा से सिंचित यह भूमि आज भी अपनी परंपराओं को संजोए हुए आधुनिक विकास की ओर बढ़ रही है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।